नाम रहता जीवा तन मन शिव हर सतगुर सजना मिलिया नानक नाम रहता जीवा तन मन शिव हर एक ओंकार सतगुर प्रसाद राजमाला पंचबरंगल संगला पाखो नंदना पंचरागन संग चढ़े बेलावले पुण्यासी बाबा बंगले हमारे पैरों की पंचनारी हर खद साध सुनावे बंगाल में मद मद लगावे भक्त बिलावे लगावे अपनी अपनी पात पैरव के गावे गायन पातर। हिट फिट न्यूज़ देख रहे सभी मेरे साथियों को सत श्री अकाल नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप गुरु घर में आवाज़ सुन रहे हैं, आज गुरु गोविंद सिंह महाराज 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज की जयंती है और बड़े हर्षोल्लास और उत्साह से गुरु घर सिंह सभा 22 महीने में बड़े उत्साह एवं जोश से मनाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं सामने बहुत सारी संगत यहाँ बाहर बैठी हुई हैं, औरतें भी आ रही हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं अभी संगत की बहुत कमी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गुरु घर के प्रति कुछ लोगों के अंदर श्रद्धा और प्यार में कमी दिखाई देती है, क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो समय पर गुरु घर के अंदर आकर माथा टेक सकें, अपनी श्रद्धा गुरु घर के सामने, गुरु ग्रंथ साहब के सामने, जिसे 11वां गुरु माना जाता है, के सामने अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार एवं श्रद्धा में कोई कमी है, कुछ अनपढ़ता के कारण ऐसी विचारधारा बन चुकी है, जब भोग पड़ रहा होता है तभी लोग बाग गुरुद्वारा में पहुंचते हैं ऐन वक्त पर, क्योंकि आम जनजीवन के अंदर ऐसी कुछ व्यस्तता आ गई है कि उनके पास समय नहीं है कि वो घंटा 2 घंटा पहले गुरु घर में पहुंचकर सेवा कर सकें, गुरुवाणी का जो पाठ हो रहा है उसे सुन सकें। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है मानो वे केवल एक खाना पूर्ति के लिए यहाँ पहुँचते हैं समय पर, और अधिक समय न देकर अंतिम पल जो होते हैं, भोग पड़ने वाला होता है, तभी वो आकर यहाँ पहुँचते हैं और अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि श्रद्धा नहीं है, ये कुछ ऐसी सोचने वाली बातें हैं कि अनपढ़ता के कारण ही ऐसा होता है। हालांकि श्रद्धा अटूट है, लोग बाग छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, हर उम्र दराज के लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर पहुँचते हैं। उनके पास गुरुवाणी को सुनने का अवसर नहीं है या वो अवसर देना नहीं चाहते, और कुछ जो पाठी सिंह होते हैं वो भी गुरु की जो वाणी है उनकी व्याख्या करके नहीं बताते। अगर वो एक अपना कर्तव्य समझें, गुरुवाणी का अर्थ बताएं, अनपढ़ लोगों जो हैं बेचारे, जो गुरुवाणी की जो भाषा है उसे नहीं समझते, अगर गुरुवाणी की व्याख्या की जाए तो आम जो लोग हैं उनको पूरी तरह से समझ आए और उनके अंदर और अधिक से अधिक श्रद्धा भावना, प्यार, लगाव हो गुरु घर से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे इसी छोटी अवस्था में यहाँ गुरु घर के अंदर आते हैं, सेवा करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये जो माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, ये लंगर की यहाँ सेवा कर रहे हैं, यहाँ लंगर पकाया जा रहा है। और यहीं से पता चलता है कि लोगों के अंदर, आम माताओं बहनों के अंदर कितनी श्रद्धा, प्यार, लगन इस गुरु घर से है। इसीलिए
ये जो अखंड पाठ है 3 दिन पूर्व में इसकी यहाँ गुरुवाणी का पाठ होने लगा और आज अंतिम दिन तीसरे दिन भोग पड़ने वाला है। और 3 दिनों से ये माताएं बहनें लगातार यहाँ सेवा कर रही हैं, लंगर पका रही हैं, क्योंकि यहाँ 5 पाठी ग्रंथ पाठी सिंह होते हैं जो 3 दिन तक लगातार पाठ करते हैं। और आज अखंड पाठ का तीसरा और अंतिम दिन है और यहाँ पूरे गांव के आसपास ढाणियों के लोग बाग, बच्चे बूढ़े सब उम्र के लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और ये एक देखने वाला ही नज़ारा होता है। अभी 10:30 बजे का समय है और इधर भोग पड़ने वाले हैं, लेकिन अभी लोग बाग जो हैं, औरतें बच्चे, अभी उनका आने का सिलसिला जारी है। और मैं समझता हूँ कि जो पाठी सिंह हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात, उनका कर्तव्य यही है कि गुरुवाणी जो 3 दिन का जो पाठ होता है वो बड़ी तेज़ी से पढ़ा जाता है और उसमें आम लोग जो हैं उनको श्लोकों के बारे में, उनके अर्थ का पता नहीं होता। लेकिन ये तो अखंड पाठ है, 3 दिन का होता है और ये बड़ी तेज़ी से इन गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है। लेकिन इसमें एक साधारण पाठ भी रखा जाता है जिसमें 1 हफ्ता भर लगातार एक ही पाठी सिंह लगातार गुरुवाणी का पाठ करता है। तब जो श्रद्धालु होते हैं वो गुरु घर में आकर बैठते हैं और वो भी अपने एक पढ़ने की जो ड्यूटी है वो पूरी करके और चले जाते हैं। लेकिन अगर वो इन 7 दिनों का जो काफ़ी लंबा समय होता है उस दौरान वो अगर इन श्लोकों का जो गुरुवाणी के अंदर श्लोक दिए गए हैं, गुरुवाणी का पाठ करते हैं, उसकी व्याख्या की जाए तो आम लोगों को समझ में आए कि गुरुवाणी क्या कह रही है, तभी लोग उसके नक्शे कदम पर चलेंगे और शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे, अपने जीवन को उन शिक्षाओं के अनुसार ढालने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए लोग बाग जो हैं वो एक खाना पूर्ति के लिए ही ऐन वक्त पर जब अखंड पाठ के भोग पड़ रहे होते हैं तभी पहुंचते हैं। ये ऐसी कुछ बातें हैं जिनकी सुधार की आवश्यकता है और ये सुधार के जो आदेश होते हैं ये हुक्मनामे के जरिए होते हैं। और साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है सिखों के धर्म का वो है अमृतसर हरिमंदिर साहिब। और इस हरिमंदिर साहिब में तख्त अकाल एक संस्था है जो समय समय पर गुरु घर के नियमों के हुक्मनामे जारी करती। पूरे विश्व के अंदर जहाँ कहीं भी गुरुद्वारा बने हुए हैं वहाँ के गुरु सिंहों को, वहाँ के पाठ्य ग्रंथों को इस हुक्मनामे का पालन करना होता है। इन कायदे कानूनों के अनुसार ही अपने जो गुरु घर के जो नियम कायदे कानून हैं उन पर आगे बढ़ना होता है। और ये कुछ ऐसी आवश्यक बातें हैं जिन पर मैं समझता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे पाठ्य ग्रंथी साहब वो इन बातों पर गौर से विचार करेंगे। और मैं समझता हूँ उसके अनुसार अगर कुछ बातें स्वीकार करने योग्य हैं तो ज़रूर स्वीकार करेंगे। और जैसा कि आप सुन रहे हैं गुरु घर के अंदर अभी पाठ भोग पढ़ने वाले हैं और ये देखिए आप अब बड़ी तादाद में इधर से छोटे छोटे बच्चे और औरतें, श्रद्धालु, भक्तजन गुरुद्वारा की ओर बढ़ रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद भोग पड़ जाएंगे। और विश्व में ये सिख धर्म जो है एक इकलौता ऐसा धर्म है जो लंगर की सेवा हर वक्त जहाँ कहीं भी संकट की घड़ी होती है पूरे विश्व में, देश के अंदर, तो लंगर की सेवा चलाते हैं। इसीलिए ये दूसरे धर्मों से अलग है
और इसीलिए हर धर्म के लोगों में सिख धर्म के लंगर की सेवा और गुरु घर के प्रति बहुत ही अटूट श्रद्धा, प्रेम भाव, प्यार, लगाव है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और विश्व ने भी जो लंगर की सेवा है इसको सराहा है, समय समय पर इसकी प्रशंसा की है और समय समय पर इसके जो कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम हैं, वो हम टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया में भी देखने को मिलता है हमें ये कार्यक्रम। और जैसा कि आपको मालूम होगा, जो 10 गुरु हुए हैं उनकी सेना में, गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में भी हर धर्म के सैनिक थे, शामिल किए गए थे। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो सिख धर्म के गुरुओं ने कुर्बानियां दी, अपने जीवन का उत्सर्ग किया, बलिदान किए, वो जग जाहिर है, उसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जैसा कि हिंदुस्तान के अंदर सिख धर्म के प्रति कभी कभार अन्य धर्म के लोग भले ही वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए छींटाकशी करते हैं या लोगों को सिखों के प्रति भड़काने की भाषण देते हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं आशा करता हूँ कि अन्य धर्म के लोग किसी प्रकार के जो सवाल खड़े करते हैं सिख धर्म पर या सिखों के प्रति जहर उगलते हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। और सिखों की कुर्बानी और बलिदान जो उन्होंने राष्ट्रभक्ति में अपने देश भारत के लिए सदा कुर्बानियां दी, उनको भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, हम अभी और आपको कुछ बातें बताएंगे। साहिब कहाँ का रक्षा रियायत, देख देख फतेह बिल्ड की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल डाले बोले जी वाहेगुरु, वाहेगुरु सिखानु सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसार दान, भरोसा दान, दान, अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान, चौकियां झंडे बुगे, जुगो जुगो तल धर्म का जय जयकार, बोलो जी वाहेगुरु। सिखां दा महीना पत के रखे आप वाहिगुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ रे सदा सहाई दातार पिता जीए। श्री ननकाना साहब तो लैकर के होर गुरुद्वारे गुरधामां दे जिन्हां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभालदा अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शे। हे नमाणिਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਗਾਤਿਆਂ ਦੇ ਗਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਪਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਓ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸੋਹਣੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। सते पातशाह जीओ आप जियो के चरना कमला पास, अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है महाराष्ट्र पातशाह जीओ। सते पातशाह जी आप जियो दे नगर खेड़े दियो सारियां ही संगतां ने मिल जुलना करके महाराष्ट्र पातशाह जीओ। वापवत्यो वरियाम अकेला
ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਦਨ ਅਮਰਾ ਰਾਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪਰਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਆਤੋ ਮੱਧ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੈਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਚੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਭਾਉ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਕਮਰ ਸਗਲ ਦਿਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹੇ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ